बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड टॉपिक है क्रॉस रेशो। ठीक है, और क्रॉस रेशो क्या होती है इसके रिलेटेड जो है एक थ्योरम हम डिस्कस करते हैं कि क्रॉस रेशो अगर हम सिंपली देखें तो हमारे पास एक ऐसी रेशो है जिसमें जो जी प्लेन पर अगर कुछ पॉइंट्स हमें गिवन हों, जी प्लेन पर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये z1 एक पॉइंट है, ठीक है, जी प्लेन पर। तो जब हम इस रेशो के थ्रू किसी भी पॉइंट्स को देखते हैं तो हमें एक इमेज मिलेगा। ठीक है, इस रेशो के थ्रू हम देखेंगे जब क्रॉस रेशो के थ्रू तो हमें एक इमेज मिलेगा जो कि रिमेन जो है सेम ही रहेगा, यानी कि वो w यानी कि वो सेम इमेज ही देगा। यानी कि एक पॉइंट है 2,1। तो जब हम क्रॉस रेशियो के थ्रू इस पॉइंट्स को जो है देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये मेन जो है सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी 2,1 ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये इसका जो है लिटिल सा माइनर सा इसका इंट्रोडक्शन है। तो इसका थ्योरम देखते हैं हम। थ्योरम में क्या कह रहे हैं कि इफ़ W इज़ इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी। ठीक है, ये हमें पता है कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेट है, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि इफ़ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, विद कंडीशन दिस इज़ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Further, if W1, W2, W3 are the points या images of Z1, Z2 and Z3 under this transformation, then prove that the cross ratio of these points remain invariant। ठीक है, वही बात कि जो अभी आपको बताया है कि Z प्लेन पर पॉइंट है, सपोज दैट के Z1 हमारे पास पॉइंट है, ये Z2 है ये वाला पॉइंट, और Z3 हमारे पास है ये पॉइंट। ठीक है, अब जब कह रहे कि इन पॉइंट्स के इमेजेस को देखा जाए इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, यानी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस फॉर्मेट के थ्रू देखा जाए तो उनकी जो क्रॉस रेशो है, ठीक है, क्रॉस रेशो जो है वो रिमेन इनवेरिएंट रहती है। यानी कि इनवेरिएंट, अगर वेरिएंट का मतलब देखा जाए तो हम यूजुअली जो एक वर्ड यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के लिए कि ये जो वेरिएबल एक्स वाई जी ये वेरी कर रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम इनवेरिएंट यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सेम ही है, चेंज नहीं हो रहे, उनकी वैल्यूज़ जो है वो रिमेन सेम है, यानी कि रिमेन अनचेंज्ड हैं। ठीक है, कह रहे कि जब ये जो पॉइंट्स हैं Z1, Z2, Z3 जी प्लेन पर जो है जब इस फॉर्मेट के थ्रू देखा जाए, ठीक है, यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू देखा जाए, उनकी इमेजेस जो आएंगे वो उनकी जो क्रॉस रेशो होगी वो सेम रहेगी। और उसका जो क्रॉस रेशो का फार्मूला है वो है W माइनस W1 इंटू W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W इज इक्वल टू Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3। ठीक है, डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z। ठीक है, ये है हमारा जो मेन फार्मूला क्रॉस रेशो का। इसको हमने प्रूव करना है कि ये जो दोनों रेशोज़ हैं ये सेम है। ठीक है, इन पॉइंट्स के दरमियान, यानी कि पॉइंट्स और उनके जो इमेजेस हैं उनके दरमियान जो रेशो है वो दोनों इक्वल है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो गिवन है हमें वो W इज इक्वल टू ए जी ओवर प्लस बी डिवाइडेड बाय सी जी प्लस डी, यानी कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इफ़ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इफ स्टेटमेंट के बाद जो चीज़ हमें जो चीज़ दी होती है
वो एक्चुअली हमें गिवन होती है क्वेश्चन में। तो थ्योरम में हमें ये चीज़ जो है वो गिवन है कि ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कौन कौन से हैं, Z1 Z2 Z3। ठीक है, और उनके इमेजेस क्या हैं, Z1 के इमेज क्या है W1, Z2 का W2, और इसी तरह Z3 का W3। तो जब ये पॉइंट्स जो हैं इस बाइलिनियर यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मेट में पुट किए जाएंगे तो W इज इक्वल टू ये जो ये सेम ही रहेगा, ये जो पॉइंट है, और दूसरी तरफ ये जो Z है ये पॉइंट सेम ही रहेंगे। चेंज कहाँ चेंज आएगा हमारे पास W1 W2 यानी Z1 Z2 Z3 पर जो पॉइंट्स हम 3 पुट करेंगे। तो जब हमने इसमें इस फॉर्मेट में Z की जगह Z1 पुट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी W1। ठीक है, Z1 जो है उसका इमेज क्या है W1। ठीक है, तो Z की जगह Z1 और W की जगह W1 आ गया। तो हमारे पास ये जो है एक न्यू रेशो बन गई, यानी कि इक्वेशन बन गई AZ1 प्लस बी ओवर CZ1 प्लस डी। ये जो ABCD जो हैं ये कांस्टेंट ये सेम ही रहेंगे, और इनके लिए ये वाली जो कंडीशन है ये भी सेम ही रहेगी। इसी तरह जब Z2 पुट किया जाएगा तो ये बन जाएगा W2 इज इक्वल टू AZ2 प्लस बी ओवर CZ2 प्लस डी, और W3 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने चूंकि जो है प्रूव करना है कि W1 माइनस W माइनस W1 इंटू W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई ये इक्वल है इसके। ठीक है, यानी कि हम एक साइड ले लेंगे, अगर ये दूसरी साइड के इक्वल आ गई तो हम ये कहेंगे कि जो भी हम जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी हमारे पास वो उनकी जो क्रॉस रेशो है उन पॉइंट्स के इमेजेस की वो रिमेन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, यानी कि इनवेरिएंट होगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमें जो है ज़रूरत है W1 माइनस W1 की। ठीक है, इसकी W माइनस W1 की, W2 माइनस W3 की वैल्यू की, इसी तरह W1 और W2 माइनस इनकी वैल्यू की, W3 और W1 की वैल्यू की। तो सबसे पहले हमें जो है W तो ये हमारे पास इक्वल इसके है। ठीक है, और W1 क्या है, ये हमारे पास ये है। इन दोनों को माइनस यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आएगा W माइनस W1 इज इक्वल टू ये। अब इन दोनों का क्या करना है, आपने एलसीएम कर लेना है। एलसीएम हमारे पास आ गया ये, और एलसीएम करने के बाद इन दोनों टर्म्स को यानी फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देना है। करने के बाद इसको साथ में माइनस से भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास सिंपल ये बचेगा ए डी इंटू जी माइनस Z1 प्लस बी सी इंटू Z1 माइनस Z। ठीक है, अब देखें यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ सकती है, Z माइनस Z1 लिखा है ना, तो इधर है Z1 माइनस Z। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है Z माइनस Z1। तो आपने भी कोशिश यही करनी है कि इसको जो है इसी फॉर्मेट में चेंज करने की। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें Z1 माइनस Z से, तो ये हमारे पास बन जाएगा AD माइनस BC, AD माइनस BC, ये जो कॉमन आए थे ये कॉमन ले लिए, तो साथ में ये माइनस भी कॉमन आ गया, यानी कि जो दो स्टेप में काम था वो एक में ही कर दिया। तो Z भी कॉमन कर दिया, तो ये बन जाएगा Z माइनस Z1। तो Z माइनस Z1 Z माइनस Z1 ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो ये बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। इन दोनों का लहदा फैक्टर बन गया, इन दोनों का लहदा फैक्टर। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली है। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस यानी W माइनस W1 का डिफरेंस हमारे पास ये आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे। तो इसी तरह आपने जो है W2 माइनस W3 का डिफरेंस निकाल लेना है, फिर W1 माइनस W2 का डिफरेंस, फिर W3 माइनस W का डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सिमिलर करके देखते हैं क्या बनता है।
बाकी जो थ्री डिफरेंसेस जो हैं वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिए। तो W1 माइनस W2 ये आ गया, ठीक है, W2 माइनस W3 ये है, और थर्ड वन जो है लास्ट W3 माइनस W, ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। अब आपने करना क्या है कि जो हमने क्रॉस रेशो पढ़ी थी ये वाली जो है W माइनस W1 वाली, ठीक है, W माइनस W1, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, ये वाली जो रेशियो उसकी लेफ़्ट साइड हमने ले ली, ठीक है। लेफ़्ट साइड ये है हमारे पास ये वाली, ठीक है। लेफ़्ट साइड में क्या किया कि W1 माइनस W माइनस W1 की वैल्यू पुट कर दी, ये है हमारे पास W जो माइनस W1 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय W2 माइनस W3, इन दोनों का डिफरेंस जो है ये हमारे पास ये आ गया, इनकी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह डिवाइड में क्या है W1 माइनस W2, ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, ये वाला, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया मल्टीप्लाई बाय लास्ट W3 माइनस W, इन दोनों का डिफरेंस ये है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये कैंसिल आउट, जो फैक्टर हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दें, बाकी जो बचते हैं वो यहाँ पर जो कैंसिल होंगे वो है AD माइनस BC। तो इस तरफ क्या है, ये वाला फैक्टर जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो बाकी फैक्टर्स हैं AD माइनस BC, AD माइनस BC ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो CD प्लस D, CD प्लस D ये इससे कैंसिल हो गया, और ये फैक्टर इससे कैंसिल, और Z3 प्लस D ये फैक्टर इससे कैंसिल, ठीक है। बाकी हमारे पास बच गया ये वाला CZ1 प्लस D, ये इससे कैंसिल हो गया। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे पास रह गया Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, यानी कि ये रिमेन इनवेरिएंट है, और यही एक चीज़ हम प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय द गिवन पॉइंट्स। जी के पॉइंट्स क्या हैं, ये एयोटा माइनस 1 एंड W इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एयोटा, ठीक है। W की और जी की जो पॉइंट हैं वो हमें गिवन है, हमने वहाँ से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है फाइंड करनी है, ठीक है, इस क्रॉस रेशियो के थ्रू, यानी कि इसका दूसरा पार्ट क्या है W ये बनता है W माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W3, इस तरह करके ये इसका जो फार्मूला पहले भी बता चुके हैं, तो उस फार्मूले में आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है इनकी। यहाँ से पॉइंट वैल्यूज़ कैसे पता चलेगा हमें, पहली बात तो जो बता चुके हैं कि देखें यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेशियो है हमारे पास ये डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 डिवाइडेड इंटू W3 माइनस इक्वल टू Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3,
Z3 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 Z3 माइनस Z। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इस एग्जांपल में जो Z1 Z2 Z3 हैं वो ये वाली वैल्यूज है। Z1 की वैल्यू होगी योटा, Z2 की वैल्यू होगी माइनस योटा, Z3 की वैल्यू -1। इसी तरह W1 की वैल्यू 1, W2 की वैल्यू -1, W3 की वैल्यू योटा। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर देखें, ये जो फैक्टर है ना Z और इस तरफ W, ये W और यहाँ पर ये Z, ये सेम ही रहेंगी। इनका यही हमने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। ठीक है, यही हम फाइंड करेंगे। जस्ट इनके पॉइंट्स पुट करने हैं, W1 2 3 Z1 Z2 Z3। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स पुट करने हैं, इनकी वैल्यूज जस्ट इस रेशो में पुट करनी है। ठीक है, पुट करने के बाद वो हमारे पास आ जाएगी। पॉइंट पुट किए तो ये W-1 इंटू -1 माइनस ओमेगा, इसी डिवाइडेड बाय 1 + 1 इंटू योटा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू Z माइनस योटा इंटू माइनस योटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय योटा प्लस योटा। ये पॉइंट्स पुट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये बनेगा, और इन चारों फैक्टर्स को दूसरी तरफ भी चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बन गया 2 ओमेगा प्लस 2 योटा Z इज इक्वल टू -2 ओमेगा माइनस 2 योटा Z। ठीक है, तो जो है इमेजिनरी जो है वो एक साइड पे कर लें, योटा वाली वैल्यूज एक साइड पे, बगैर योटा वाली एक साइड पे। ठीक है, क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन W। ठीक है, W में हम जो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो W वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लें। तो 2 ओमेगा प्लस ये इधर माइनस का है, इधर दूसरी साइड पे प्लस का हो जाएगा, ये 4 ओमेगा। इसी तरह ये -4 योटा Z बन जाएगा, 4 से कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस योटा Z। ठीक है, दैट इज अ रिक्वायर्ड बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो हमें जो इन पॉइंट्स के थ्रू जो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये वाली है। ठीक है, ये थी इसके रिलेटेड जो एग्जांपल। दरअसल जो इसका मकसद यही है कि हमें जो आंसर गिवन है हमने क्वेश्चन फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज़ है, यानी कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन बताई है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो इमेजेस इन पॉइंट्स के आएंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन दरअसल ये है, यानी ओमेगा जो माइनस W इज इक्वल टू माइनस योटा Z। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है इसकी डिटेल देखेंगे मज़ीद, और इसके रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।